टूर्नामेंट है, किस तरह करेंगे आगाज। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं संतोष, देखने अपनी गेंदबाजी से कितना संतुष्ट करेंगे। नए मैच की शुरुआत होने जा रही है। दोनों ही ओपनर बैट्समैन आ चुके हैं। एक बार सभी का हार्दिक स्वागत, पुरखलूस इस्तकबाल है पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी चैलेंज स्पोर्ट की तरफ से, सिटी इमर्जिंग कमेटी के प्रेसिडेंट मयूर विलास पाटिल जी की तरफ से। वेलकम ऑल ऑफ यू। अब हम देखने जा रहे हैं आज के दिन का एक बहुत बड़ा मैच। हमारा स्पोर्ट जो पहला मुकाबला जीत कर अब दो दो हाथ करने के लिए बिल्कुल तैयार है रिग्नेश नेवल रहनाल से। बहुत ही खूबसूरत टेलीकास्ट आप देख रहे हैं, प्रिंस मूवीज की देन, टेलीकास्ट की दुनिया का बेताज बादशाह। गेंदबाजी के लिए आए हैं संतोष, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है राहुल तले, स्ट्राइकर एंड पर है भावेश। ऑफिशियल अंपायर हमारे शानू कुरैशी और दूसरी तरफ है स्क्वायर लेग अंपायर कुल गोकुल पाटिल सर। मैच की शुरुआत संतोष मुड़ते हुए आशा पाटिल स्टैंड एंड की तरफ से राइट आर्म ओवर द विकेट भावेश के लिए पहली गेंद। वहां पर अच्छी गेंद, उसे बैकफुट पर जाकर टैप किया बल्लेबाज ने, एक रन लिया। एक रन लेकर भावेश ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला इस वक्त। फुल टॉस गेंद हवा में खेला है, फील्डर मौजूद है, उत्तम और उत्तम कैच पकड़ा, आउट हो गए बल्लेबाज राहुल तारे। दिन में तारे दिखाना चाहते थे लेकिन अब पवेलियन की तरफ उन्हें लौटना होगा। बड़ा विकेट पहली ओवर में गिरता हुआ इस वक्त रिग्नेश लेवन रहनाल का। फार मोठा धक्का लागलाय। खरं तर विकेट टेकिंग डिलिव्हरी होती असं म्हणता येणार नाही। फुल टॉस बॉल होता आणि हा बॉल सीमारेषेच्या बाहेर धाडण्याचा प्रयत्न जरूर फलंदाजाने केला, पण थोडंसं टायमिंग तिथे चुकलं आणि त्यामुळेच आपण बघतो की डीप मिड विकेटला संधी निर्माण झाली। खूप चांगला झेल आणि फलंदाज फेल। राहुलच्या खेळीचा अंत झालाय, एकही धाव त्याला जोडता आली नाही। धावसंख्या 1-1। और अब बल्लेबाजी को आ रहे हैं यशराज पाटिल। इसी मैदान पर काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की थी लास्ट ईयर। देखना है इस नए साल में और नए विकेट पर किस तरीके का क्रिकेट देखने को मिलता है यशराज पाटिल से। आजच्या दिवसातील हा चौथा सामना आहे। यानंतर चालू सामन्यातील विजेता संघ आणि जय गावदेवी कोंबडपाडा यांच्या दरम्यान आपल्याला मॅच पाहायला मिळेल। संतोष राइट आर्म ओवर द विकेट, एक बार फिर से मुड़ते हुए पहली गेंद यशराज ने अपने तेवर दिखाए, गजब का हिट लगाया, ऑफ स्टंप के बाहर पहले ही निकल गए थे। क्या गजब का वार, गेंद सीधा मैदान के पार 6 रनों के लिए। अप्रतिम फटका आणि ड्रेसिंग रूम मधूनच ठरवून आलेला आहे की आक्रमकता दाखवायची आहे। बॉल देखील त्याच्या स्लॉटमध्ये आला होता आणि एक लांब पल्ल्याचा षटकार, खूप दूरवर बॉल निघून गेलाय डीप स्क्वेअर लेग क्षेत्रातून, सीमारेषा पार 6 धावा। बिल्कुल अब वो गेंद तो नहीं आने वाली, दूसरी गेंद भेजनी पड़ेगी बीच मैदान पर। गजब का हिट लगाया यशराज पाटिल ने। देखिए कितना ज़्यादा सफल हो गए थे, गेंद थी स्लॉट में और उन्होंने भेज दिया बाजू वाले प्लॉट में 6 रनों के लिए। स्लॉट में अगर आप गेंदबाजी करेंगे तो फिर बल्लेबाज के लिए काम थोड़ा और आसान हो जाता है। अगर हम टेनिस क्रिकेट की बात करें तो अजय गरज सर, आणि टेनिस क्रिकेटचं हे फार मोठं वैशिष्ट्य आहे बघा। मागच्या बॉलवर विकेट गमावली गेली आहे, पण पुढचाच बॉल आल्या आल्या षटकार ठोकलाय फलंदाजाने। इथे काउंटर अटॅक फार लवकर फलंदाज करत असतात
अगदी गोलंदाज हॅट्रिकवर जरी असला तरी त्याला दयामाया दाखवली जात नाही. चेंडू कमजोर असेल तर मात्र फलंदाज मोठा फटका हा खेळणारच आहे. कारण 6-6 षटकांचे सामने आहेत. तरी ही षटकांची संख्या जास्त आहे, कारण इतर ज्या स्पर्धा होतात सिटी इमर्जिंगच्या तिकडे 4-4, 5-5 षटकांचे सामने असतात. पण इकडे 6-6 षटकं तुम्हाला खेळण्याची मुभा मिळते. पण तरी देखील टेनिस क्रिकेट आहे आणि टेनिस क्रिकेटमध्ये झटपट फलंदाजी किंवा झटपट गडी बाद होणं हे बऱ्याचदा पाहायला मिळत असतं. बिल्कुल यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लिया जाता है, काम करो झटपट और फटफट. अगली गेंद इस बार फिर से शफल हुए थे, ऑन साइड में खेला. इस बार उतने अच्छे तरीके से कनेक्शन नहीं बना, उतने अच्छे तरीके से बल्ले पे नहीं आई. एक रन लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया. टोटल स्कोर अब हो चुका है, हम देखें तो 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर अब स्ट्राइक पर आ गए हैं बल्लेबाज भावेश. पहली गेंद पर बहुत अच्छा स्ट्रोक लगाया था वहाँ पर यशराज ने. देखिए यशराज की फिल्में काफ़ी चल रही है कि यशराज पाटिल चैलेंज ट्रॉफी में चलेंगे. इस बार भावेश ने जाने दिया, गलत फैसला, डॉट बॉल. सोच रहे थे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, उसी दुविधा में रह गए. मनामध्ये शंका होती की कदाचित बॉल वाईड निघून जाईल, परंतु तसं काही नव्हतं. लाईनच्या आतमध्ये होता. लाईन नीटशी जज करता आली नाही आहे त्या ठिकाणी फलंदाज भावेशला. बिल्कुल. इस बार अच्छी गेंद, काफी आगे रखा था, यॉर्कर लेन, प्लेन मिस, डॉट बॉल. सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिल रही है बैट और बॉल में पिछले 2 गेंदों पर. ये देखिए क्या गजब की गेंद थी, बिल्कुल परफेक्ट यॉर्कर. बैकलिफ्ट को ऊंचा करने का मौका ही नहीं दिया. जब तक बैकलिफ्ट को ऊंचा किया गेंद निकल चुकी थी सीधे विकेट कीपर के हाथों में डॉट बॉल के रूप में. एक ओवर का खेल खत्म होने के बाद कुल रन बने हैं 8. ये देखिए क्या जबरदस्त टेलीकास्ट किया जा रहा है प्रिंस मूवीज की तरफ से. घार हिंडे आकाशी आणि लक्ष तिचे पिल्लांपाशी. पक्ष आकाशामध्ये विहार करत असताना खूप सुंदर परिस्थिती आहे क्रिकेट खेळासाठी चॅलेंज क्रिकेट ग्राउंडवर. खरं तर विंटरची सुरुवात झाली आहे, पण थोडी गरमी देखील जाणवते. अजूनही खऱ्या अर्थानं हिवाळा सुरू झालेलाच नाही असंच म्हणावं लागेल. 8 धावा धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात. प्रथम फलंदाजी करत असताना या मॅचमध्ये रिग्नेश 11. टॉस अमायरा स्पोर्ट्सने जिंकला होता. प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय. नवीन षटक घेऊन संदेश. पहिलाच बॉल, खोलवर टप्पा, क्लीन बोल्ड, परफेक्ट यॉर्कर. काय एक्झिक्युशन आहे. आणि ह्या गोलंदाजाने तर मागच्या मॅचमध्ये देखील आपला प्रभाव सोडला होता. या मॅचमध्ये देखील अप्रतिम सुरुवात. देखिए अजय गरज सर, नए गेंद के साथ यॉर्कर एग्जीक्यूट करना और भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद क्या जबरदस्त यॉर्कर, वो भी पहली ही गेंद पर परफेक्ट यॉर्कर एग्जीक्यूट किया और वहां पर क्लीन बोल्ड कर दिया यशराज पाटिल को. पैरों की दरार से गेंद होकर फरार और विकेटों के फर्नीचर को बिखेर दिया. ओहो, थोड़ा सा गैप ना मानो सुई में से धागा पिरो दिया हो गेंदबाज संदेश ने. यष्टिवेधक गोलंदाजी. लाईन नेहमीच संदेशची चांगली राहिलेली आहे. मागच्या मॅचमध्ये तो हॅट्रिकवर होता. 2 फलंदाजांना सलग त्याने कॉट बिहाइंड बाद केलं होतं. यावेळेला त्रिफळा उद्ध्वस्त केला आहे पहिल्याच बॉलवर फलंदाज यशराज पाटीलचा. षटकार ठोकून यशराजनं आपल्या इनिंगची दिमाखात सुरुवात केली होती, परंतु जास्त काळ तो टिकू शकलेला नाही आहे खेळपट्टीवर. फक्त 7 धावा त्याने बनवल्या. राहुलला खातं उघडता आलं नव्हतं. भावेश 1 धाव बनवून खेळत आहे. 3 चेंडूंचा त्याने सामना केला आहे. थोडं स्ट्रगल तो देखील करतोय. आणि आता नवीन बॅट्समन मनीष मैदानामध्ये पोहोचला आहे. धावसंख्या 2 बाद 8. अमायरा स्पोर्ट्स संघाची गोलंदाजी ही खरोखरच पाहण्यासारखी आहे. त्यांची सर्वात मोठी ताकद मानली जाते. या वेळेला मात्र एक जबरदस्त फटका, बैठक आणि बॉल पाठवलाय लॉन्ग लेग सीमारेषा पार, षटकार. ये देखिए रिग्नेश 11 और अनाल के इरादे एकदम साफ है. विकेट गिरे लेकिन जो बल्लेबाज आ रहा है पहली गेंद पे सिक्सर लगा रहा है. ये दिलचस्प बात है. अभी अभी विकेट गिरा था इतना बड़ा, लेकिन उसके बावजूद ये देखिए पहले ही विकेटों को खुला छोड़कर खड़े थे. वहां पर फ्रंट लेग को अलग किया, बैठक स्ट्रोक, गेंद और बल्ले का अच्छा मिलाप और गेंद सीधा लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए. देखिए अजय गरज सर, मैं समझता हूँ पहली गेंद पर ऐसा स्ट्रोक खेलने के लिए अपने आप में एक जिगरा चाहिए. निश्चितच खरं तर धोका देखील फार जास्त असतो अशा फटक्यांमध्ये, परंतु खूप चांगलं टायमिंग या वेळेला पुढे सरसावलं आहे. परंतु रक्षात्मक पद्धतीनं चेंडू खेळून काढला आहे. गोलंदाजाकडून थोडीशी चूक घडली, त्याचा फायदा अखेर उचलला गेला आहे. एक क्विक सिंगल येथे पूर्ण केली गेली आहे. धावसंख्या 15. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात रिग्नेश 11.
बिल्कुल वहां पर आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और रन लेने का बहाना हुआ। एक रन लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया है। कुल रन बन चुके हैं अब 15-15, 2 विकेट के नुकसान पर। अभी तक जबरदस्त ओवर ये घट रहे। पहले गेंद पर विकेट, फिर सिक्सर, फिर सिंगल। पुढचा बॉल राउंड द विकेट, इकडे कट करण्याचा प्रयत्न, एच अँड गॉन, नाईसली टेकन बाय द विकेट कीपर। संदेशच्या गोलंदाजीमध्ये अशा प्रकारचं दृश्य खूप आपण पाहिलेलं आहे। मागच्या मॅचमध्ये देखील त्याने आउटसाइड ऑफ गोलंदाजी करत असताना 2 फलंदाजांना कॉट बिहाइंडच्या स्वरूपात बाद केलं होतं आणि या ओव्हरमध्ये देखील त्याला तशा प्रकारचं यश मिळालेलं आहे। 2 गडी आतापर्यंत त्याने बाद केलेत या षटकामध्ये। अप्रतिम गोलंदाजी, चांगला कमबॅक। बिल्कुल ये देखिए राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी का एक बहुत बेहतरीन नमूना पेश कर रहे हैं। वहाँ पर संदेश लेट कट करने की कोशिश थी लेकिन पूरी तरह से मिस हुए, एज लगा और आउट हो गए वहाँ पर भावेश। नए बल्लेबाज आए हैं सुशांत, देखने क्या गेंदबाजी को कर पाएंगे शांत या फिर गेंदबाज इन्हें करेंगे परेशान। चेंडूच्या लाईनमध्ये, चेंडूच्या लेंथमध्ये योग्य तो बदल करताना दिसतोय गोलंदाज संदेश। मागचा बॉल हा एक अँगल डिलिव्हरी होती। राऊंड द विकेट गोलंदाजी करणंच तो पसंत करतोय आणि त्यामध्ये देखील लाईनमध्ये विशेषतः जो बदलाव करतोय तो खूपच छान आहे। धावसंख्या 3 बाद 15। सुशांत इन ॲट नंबर 5। जबाबदारीनं आता खेळ करावा लागणार आहे या 2 फलंदाजांना। यावेळेला लॉफ्टेड फटका, कॅच होती परंतु कॅच ड्रॉप आणि चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर। हा षटकार बिल्कुल यहाँ पर बहुत बड़ी चूक हुई है। अगर हम बात करें रिजवान की तो अच्छे फील्डर है लेकिन गेंद हाथों से छिटक गई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। ये देखिए यहाँ पर गेंद काफ़ी आगे रखा था, फ्लर लेन गेंद उसे बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में खेला। एक और बल्लेबाज अजय खेरा सर विकेट गिरने के बाद आए और सिक्सर लगाए। ये रिग्नेश इलेवन के बल्लेबाज क्या प्लॅनिंग से आ रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खूप चांगली इथे मॅच रंगताना दिसते। खरं तर मॅचची सुरुवातच आहे परंतु चुरस फार छान आहे चेंडू आणि बॅटमध्ये। तिसरा फलंदाज ज्याने षटकारानं आपलं अकाउंट ओपन केलंय। याआधी यशराजनं षटकारानं अकाउंट ओपन केलं होतं, त्यानंतर मनीष आणि आता सुशांत। धावसंख्या 21 या आकड्यावर जाऊन पोहोचली आहे। दुसऱ्या षटकामध्ये अजूनही एक चेंडू शिल्लक आहे। खरं तर मिडल करू शकला नव्हता तो फटका फलंदाज सुशांत। चेंडू बॅटच्या खालच्या टोकाला लागला होता परंतु तरी देखील चेंडू ट्रॅव्हल केला गेलाय डीप वायडिश मिड विकेटच्या डोक्यावरून। फिल्डरचं थोडंसं जजमेंट चुकलं तिकडे आणि विशेषतः जी गती होती स्ट्रोकमध्ये ती जज करू शकला नाही एक क्षेत्ररक्षक, अथवा एक झेल तिथे जरूर पाहायला मिळाला असता। पुढचा बॉल राईट आर्म राऊंड द विकेट। यावेळेला बाउन्स थोडासा कमी होता, बॅट्समनला नीटचा चेंडू उमगला नाही परंतु धावा मिळतील। फुटवर्क चांगलं दाखवले डीप थर्डमॅनच्या दिशेनं फिल्डरनं, पायानं चेंडू अडवला आणि याच दरम्यान 2 धावा लेग बाईच्या रूपात। षटकाची होते समाप्ती। 2 षटकांनंतर धावसंख्या 3 बाद 23। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन बने हैं 23-23। 3 विकेट के नुकसान पर अच्छी गेंदबाजी हो रही है लेकिन बल्लेबाजी भी उतनी ही आक्रामक, उतनी ही ज़बरदस्त। खतरे से खेल रहे हैं इस वक्त रिग्नेश इलेवन रानाल के सभी बल्लेबाज। ये देखिए हमारा वीआईपी मंच दिखाया जा रहा है जहाँ पर फेस ऑफ भिवंडी मयूर पाटिल जी मौजूद है। सिटी इमर्जिंग कमेटी के प्रेसिडेंट अजय पाटिल भी वहाँ पर मौजूद हैं। अपने काम को बखूबी अंजाम दिया अभी तक इन्होंने। नयन गाड़के भी मौजूद हैं और काफ़ी हमारे अन्य मेहमान। सभी का स्वागत चैलेंज ट्रॉफी 2023 में। आप देख रहे हैं इस वक्त चुनौती भरा क्रिकेट, सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का ये पहला शो और यहाँ पर 3 की तिकड़ी है, सिटी इमर्जिंग, सिटी क्रिकेट और ग्रामीण क्रिकेट। तीसरा ओवर एक बार फिर से लेकर आ रहे गेंदबाज राहुल तले। पहला चेंजिंग हमें देखने को मिलता हुआ इस इनिंग में। पिछले मैच के हीरो रहे थे राहुल तले। वक्त का ख्याल रखना है हमारा स्पोर्ट्स, कहीं ऐसा ना हो कि क्रूशियल मोमेंट पर आपको भारी पड़ जाए ये एक्स्ट्रा वक्त लेना, क्योंकि एक्स्ट्रा वक्त की क्या कीमत होती है ये पाकिस्तान से पूछिए। जब 2022 के वर्ल्ड कप में आखिरी 3 ओवर में उन्हें एक फील्डर 38 सर्कल के अंदर एक्स्ट्रा खड़ा करना पड़ा था। पहली गेंद वहां पर स्विच हिट खेला है बल्लेबाज ने और गेंद तेजी से ट्रैवल कर रही है बाउंड्री की तरफ, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। कोई भी मौका नहीं है बल्लेबाजों के पास, फील्डरों के पास। चौका लगा दिया है बल्लेबाज मनीष ने। अभी तक मनीष बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, कुल 11 रन बना चुके हैं मनीष की अगर हम बात करें तो। खूप छान फटका,
खूप लवकर स्टान्स त्याने चेंज केला होता आणि त्यानंतर इनफिल्डला क्लिअर करत असताना बिहाइंड पॉईंट हा चौकार येतोय. थर्ड मॅन पॉईंटचे जे खेळाडू आहेत ते सर्कलच्या आतमध्ये होते. थोडासा आता बदल क्षेत्रक्षणामध्ये. पॉईंटचा खेळाडू सर्कलच्या बाहेर. यावेळेला मात्र नो बॉल बीमर आणि बॉल चाललाय लॉंग लेगकडे. खूप चांगली फिल्डिंग तिकडे पाहायला मिळते. एकच धाव पूर्ण करण्यात आली आहे, परंतु नो बॉलचा इशारा पंचांनी सुरुवातीलाच केला होता, कारण ओव्हर वेस्ट हा फुल टॉस बॉल होता. 2 धावांनी धावसंख्या जाऊन पोहोचते 29 या आकड्यावर. योग्य निर्णय पंचांचा. पंचांच्या मनात कुठलीही शंका नाही आहे आणि खरं तर एक सोपा निर्णय देखील होता पंचांसाठी. स्क्वेअर लेग पंचांच्या भूमिकेत गोकुळ पाटील आणि मुख्य पंचांच्या भूमिकेत शानू कुरेशी यांना आपण बघतो या मॅचमध्ये. चांगला सूर्यप्रकाश मैदानामध्ये. दुपारचे 2:40 होत आहेत. पुढचा बॉल असेल फ्री हिट. यावेळेला मोठा फटका जरूर आहे आणि बॉल जाईल सीमारेषेच्या बाहेर. सुरुवातीला असं वाटलं होतं की कदाचित फिल्डरला संधी मिळेल, परंतु नाही. मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर हा बॉल षटकार. इस ओवर में दिल खोलकर रन लुटा रहे हैं गेंदबाज राहुल तले. काफ़ी महंगे साबित होते हुए पहली गेंद पर भी एक बाउंड्री देखने को मिली, उसके बाद बीमर. अब फ्री हिट पर सुशांत बड़ा हिट लगाते हुए. अगर हम देखिए तो इस ओवर में अब तक पहली गेंद पर आया चौका, फिर 9 पर सिंगल, अब एक बड़ा हिट. म्हणजेच काय तर 2 बॉल्समध्येच 12 धावा खर्च केल्यात राहुलने आणि हा तोच राहुल आहे जो या आधीच्या मॅचमध्ये सामनावीर ठरला होता. लो फुलटॉस बॉल होता. खरं तर बॉल एवढा खराब नव्हता, परंतु जबरदस्त बॉटम हँडचा वापर, शक्तीचा वापर करत असताना फलंदाज सुशांत एक अतिशय धाकड फलंदाज आहे. हा बॉल चांगला आहे. या वेळेला खोलवा टप्प्याचा बॉल. ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न जरूर होता, परंतु लाईन मिस केली गेली आहे फलंदाजाकडून. 3 गडी बाद केले होते मागच्या मॅचमध्ये RN11 भादवड संघाविरुद्ध राहुल थळेनं. या मॅचमध्ये सुरुवात तेवढी चांगली त्याला करता आलेली नाही आणि फलंदाज राहुलवर प्रेशर टाकण्याचा प्रयत्न करतोय. ओहो, यावेळेला आणखी एक मोठा फटका. पुन्हा एकदा तेच क्षेत्र निवडलंय. डीप मिड विकेटच्या वरून षटकार. बिल्कुल जूसी फुलटॉस शक्कर की गोली थी और टूट कर बरसे फुलटॉस पे बल्लेबाज सुशांत. अभी तक शांत करके रखा है गेंदबाजों को और अमायरा के समर्थकों को. सिर्फ बड़े स्ट्रोक में डील कर रहे हैं अभी तक. अगर हम बात करें सुशांत की तो अब तक इन्होंने ये देखिए पहली गेंद पर सिक्सर, फिर डॉट, फिर 6, फिर डॉट, फिर 6. तो जो इनका अगर हम स्कोर कार्ड देखिए तो 606060 मानो मोबाईल नंबर आहे. ज्या प्रकारची क्रमवारी आहे ते बघता पुढचा बॉल डॉट यायला हवा, परंतु क्रिकेट आहे, असंच घडेल असं नाही. धावसंख्या 41 वर जाऊन पोहोचलेली आहे. आकर्षक मॅन ऑफ द मॅचची ही ट्रॉफी तुम्ही पाहू शकाल. चॅलेंज स्पोर्ट्सचा जबरदस्त लोगो. ओ, यावेळेला पुल केलाय. आणखी एक धमाकेदार फटका. भीमटोला, वज्रटोला आणि चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर गेला. षटकार. बिल्कुल फिर से छोटी गेंद उसे खोटी गेंद में तब्दील किया बल्लेबाज ने और टूट के बरसे हैं राहुल तले पे. इस वक्त बल्लेबाज सुशांत गजब की बल्लेबाजी हम उनकी देख रहे हैं. एक के बाद एक बड़े हिट लगा रहे. अब तक कितने रन खर्च किए हैं राहुल ने? 24-24. अब प्रिगलेश 11 कह रही होगी सुशांत से वंस मोर. हेच क्रिकेट आहे. प्रत्येक सामना हा नवीन असतो. मागच्या मॅचचा हिरो होता राहुल, परंतु या मॅचमध्ये खूप चांगला चोप त्याला दिलेला आहे फलंदाज सुशांतनं. 3 षटकार आतापर्यंत. या ओव्हरमध्ये एक चौकार देखील आलाय. देखिए अजय गहरा सर, इनका ही कैच भी छूटा था पहली गेंद पर. मिड विकेट की तरफ रिजवान ने ही वो कैच छोड़ा था. येस, तो जेल ड्रॉप झाला आणि तो षटकार देखील झाला होता. त्यानंतर मागे वळून पाहिलेलं नाही सुशांतनं. धावसंख्या 47. आकाशामध्ये उंच विहार करत असताना घार आहे. फक्त 3रं षटक सध्या सुरू आहे आणि एका मोठ्या धावसंख्येकडे वाटचाल या मॅचमध्ये रिग्नेश 11 संघाची. खोलवा टप्प्याचा बॉल. यावेळेला ड्राईव्ह करत असताना बॉल ट्रॅव्हल होतोय वाईड ऑफ डीप मिड विकेट, मिस फील्ड आणि अगदी दोन्ही पायांच्या मधून चेंडू सीमारेषा पार. 4 रन्स आणि याचबरोबर 50 धावा देखील पूर्ण होत आहेत रिग्नेश 11च्या.
बिल्कुल, ये देखिए फिर से पैरों की दरार से गेंद हो गई फरार और रन मिल गए 4। वहाँ पर खराब फील्डिंग का मुजाहिरा रिजवान की तरफ से। देखिए कैंची बनाकर गेंद को रोकना चाहते थे लेकिन नाकामयाब रहे, बहुत महंगे साबित हुए हैं इस वक्त राहुल तरे। अब टोटल स्कोर 51-51। प्रतिषटक सत्राची सरासरी कॉमेंट्री बॉक्समध्ये थोडासा बदल होतोय आणि आता ज्येष्ठ समालोचक सिद्दीक भाबे आमच्यासोबत जोडले जात आहेत. वेलकम सर. धन्यवाद अजय करत. मौसम बहुत सुहाना हो चुका है लेकिन क्या रनों की लूटमार मचाई है. रिग्नेश 11 ने पिछला ओवर राहुल थले का पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच 28 रन दे डाले. स्वागत है आप सभी का. आप देख रहे हैं चुनौती भरा क्रिकेट चैलेंज ट्रॉफी. ये आपके टीवी मॉनिटर पे आप देख सकते हैं. सिटी इमर्जिंग के प्रेसिडेंट और फेस ऑफ भिवंडी मयूर पाटिल, साथ में अजय पाटिल, बोथ आर रोरिंग ब्यूटीफुल सनग्लासेस. चैलेंज पे जब भी शो होता है, आपको अजय तो पता होगा 2014 से आप भी मेरे साथ जुड़ गए थे जब आपको मौका दिया था लेजेंड ने. यहाँ पर दो चीज़ें बहुत देखने लायक रहती, एक सन ग्लासेस और दूसरी ड्रेसिंग. खास तौर से वाइट का चलन हमेशा रहा है, वाइट एंड ब्लैक. खेल की शुरुआत होती भी और वाइट एंड ब्लैक से मुझे याद आया, हिस्ट्री में पहली मर्तबा टेनिस क्रिकेट के 1997 में जो टेलीकास्ट हुआ था वो ब्लैक एंड वाइट था. 99 से फिर कलर में आ गए और फिर कलर नहीं बल्कि मल्टी कलर्स. आणि त्यामुळेच असं म्हटलं जातं भिवंडीच्या बाहेर की भिवंडीचं जे क्रिकेट आहे ते 10 वर्ष पुढे आहे. 1997 साली टेलिकास्ट 2000 में खरं तर आता कोणाला सांगितलं तर त्यांना खरं नहीं वाटणार पटेगा. नाही. बिल्कुल सही कहा आपने. 2000 में तीसरे अंपायर को यूटिलाइज किया था जब दूरदर्शन पे भी तीसरे अंपायर की सुविधा वैसी नहीं थी. और आपकी मालूमात के लिए कि एमसीसी और बीसीसी का मैच था, जैसे 14 नवंबर 1992 को सचिन तेंदुलकर आउट हुए थे, वैसे इरफान मुल्ला पहले यहाँ पर आउट हुए थे 2000 में. या साऱ्या गोष्टींचं श्रेय जातं आहे चॅलेंज स्पोर्ट्सला आणि लेजंड ऑफ भिवंडी विलास आर पाटील साहेबांना. वळूयात पुन्हा एकदा मॅचकडे. 51 धावा, अक्षरशः धावा आता कुठल्या जात आहेत, धावांचा पाऊस येथे पडताना दिसतोय. गेंदबाजी के लिए जीतू को बुलाया गया है. रनों की लूटमार मचा रखी है प्रताप सेठ पाटिल फैम टीम ने. इस मरतबा गेंद को उछाल दिया, पीछे खिलाड़ी हैं, रेंज रोवर कॉर्नर में आउट हो गए बैट्समैन. अजय एक और बात है कि सिल्वर जुबली मेयर कप जो बहुत चर्चा में रहा, पहली मर्तबा इंटरनेट पे लाइव टेलीकास्ट चलाया था. ये तमाम रिकॉर्ड्स हैं. देखिए क्रिकेट बहुत ऊंचाइयों पे गया है. कल आपने भारत पाकिस्तान का मैच भी देखा दुबई में. सबसे बड़ी बात है कि लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर ने हमें इंस्ट्रक्शन दिए थे, पहला टॉस 2000 में इसी ग्राउंड पे नगर अध्यक्ष चषक में किया, जो 20 साल बाद जाकर ओपन क्रिकेट में हम देख रहे हैं. खूप चांगले चांगले आविष्कार चॅलेंज स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून आपण बघितलेत. 2016च्या स्पर्धेमध्ये प्रतिभा विलास 7 ट्रॉफीमध्ये स्पीडोमीटरचा वापर, बॉल वॅनचा वापर, त्या अगोदर जी खेळपट्टीची संकल्पना होती, अर्धी मातीची विकेट आणि अर्धी कॉन्क्रीट विकेट. यस, वो मेयर कप 2013 की बात है. 14 को ये विकेट था, उस पर अब नया विकेट. जीतू इस मरतबा बैकफुट पे गए, हल्के हाथों से गेंद को पंच किया कवर पॉइंट पे. 1 रन. 1 रन से रिग्नेश 11 का स्कोर 52 रन, 4 विकेट. ब्रेक थ्रूची आवश्यकता होती कारण मागच्या काही षटकांमध्ये खूप धुवाधार फलंदाजी पाहायला मिळाली होती. खरं तर सुशांत अजूनही खेळपट्टीवर आहे. मनीष बाद झाला आहे. सुशांतची विकेट फार महत्त्वाची ठरणार आहे, निर्णायक ठरणार आहे मला असं वाटतंय. धावसंख्या 52. नवीन बॅटर करणनं अकाउंट ओपन केले सिंगलनं. इस मरतबा गेंद को उछाल दिया है, सीधा स्टैंड में 6 रन. तीर कमान से जा मिला आसमान से, चंद्रयान की यात्रा पे भेज दिया गेंद को. 6 रन. क्या बात आहे. आणि काय जबरदस्त हा फटका होता. या अगोदर देखील 4 षटकार ठोकलेत सुशांतनं, मात्र मला वाटतं हा सर्वात चांगला षटकार होता आत्तापर्यंत. जे षटकार त्याने ठोकले होते त्याहीपेक्षा चांगला फटका, कारण हा समोर खेळलाय. अगदी हाफवालीमध्ये घेत असताना स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड. अप्रतिम षटकार.
8 गेंदों में 34 बनाए, सुशांत को शांत रख नहीं पा रहे गेंदबाज। जीतू इस मरतबा हाफ वॉली थी, अच्छा ड्राइव लेकिन बढ़िया फील्डिंग, 1 रन आता हुआ। स्कोर डेंजर जोन की तरफ बढ़ रहा है, 59 रन 4 विकेट, ओवर नंबर 4 का खेल चल रहा है। 2013 में आसिफ रंगरेज को मौका दिया था और उसी वक्त वो अद्भुत स्टूडियो प्रियांश स्टूडियो बनाया गया था, मेयर कप 2013। स्विच हिट की कोशिश, अपील वहां पर। क्या आज आपको लगता नहीं कि सीधे ब्लेड से रन आ रहे, उंगली को टेढ़ा किया जा रहा है? खरं तर या गोष्टी आता सर्रास आपल्याला पाहायला मिळत असतात. टेनिस क्रिकेट असो किंवा इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये देखील खूप स्विच हिटचा वापर केला जातोय. खरं तर बऱ्याचदा गरज नसते, पण एक हॅबिट जेव्हा तुम्हाला लागते तेव्हा मात्र तुम्ही कधी हा फटका खेळण्याचा प्रयत्न करता. स्विच हिट अगर स्वीट लगे तो ठीक है, वरना आप स्वीप नहीं हो सकते, सो नहीं सकते। कई मर्तबा हुआ है, इस मरतबा बहुत दिलकश तरीके से खेलने की कोशिश, मोटा सिरा लेकर गेंद लगभग बैकवर्ड पॉइंट या वाइडिश गली पोजीशन में गई है। 1 रन, 4 ओवर की समाप्ति, रन बने 60, करंट रन रेट 15 का। वन ऑफ द ग्रेट बैटिंग फ्रॉम रिग्नेश 11 रानाल। आणि काय जबरदस्त काउंटर अटॅक खऱ्या अर्थानं पाहायला मिळाला आहे. सुरुवात तेवढी चांगली नव्हती रिग्नेश 11 राहणार संघाची, कारण 8 धावसंख्येवर दुसरा गडी बाद झाला होता आणि तिसरा धक्का 15 या धावसंख्येवर लागला होता. पण त्यानंतर सुशांत आला आणि सुशांतला शांत ठेवू शकलेले नाहीत गोलंदाज. 9 बॉल्समध्ये त्याने 35 धावा कुठून काढल्यात, ज्यामध्ये 5 षटकार आणि 1 चौकाराचा समावेश आहे. देखना है कि क्या सुशांत चैलेंज ट्रॉफी का पहला अर्धशतक बनाएंगे। गेंदबाजी के लिए मोर्चे पे लगाया गया है संदेश को, संदेश है, आसमानी टोला, स्लॉग स्वीप, गेंद दूर गई गगन की छाव में, हैंड एंड सम 6 रन। यह संदेश को संदेश ये है कि बच के रहना रे बाबा, खतरनाक स्ट्रोक। एग्जैक्टली, क्या बल्लेबाजी हो रही है। और ये देखिए, इस शॉट को खेला है बैट्समैन करण ने। इसे कहते हैं कि खरबूजे को देखकर तरबूजा भी रंग बदलता हुआ, इसे कहते हैं बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, काउंटर अटैक। फिर से क्या शॉट है, डाउन द ग्राउंड 4 रन, व्हाट अ स्ट्रोक। हालांकि संतुलन नहीं था और ऑन द राइज इस तरह के शॉट बहुत मुश्किल रहते हैं। मुझे ऐसे लगा कि पिछला छक्का उन्होंने जो जड़ा था उस पर थोड़ी सी आंखें हट गई थी, गेंद उनके बल्ले के बीचों बीच लगी थी, लेकिन इस बार देखिए थोड़ा दूर से खेला है, लेकिन गेंद को भी बहुत दूर भेज दिया है बॉलर के सिर के ऊपर से। कड़क और बेधड़क शॉट, 4 रन। वानखेड़े में मैक्सवेल वाला अंदाज है जो उन्होंने अफगानिस्तान के सामने बिना हाले डुले किया था। रन बन नहीं रहे बल्कि बह रहे हैं। 70 रन। सिद्दीक जी, वो जो पारी काफ़ी चर्चा उसकी हुई, आगे भी होती रहेगी मैक्सवेल की पारी, क्या आपकी नज़र से भी वो वनडे क्रिकेट के इतिहास की सबसे बेहतरीन पारी है? इसी बीच अपील और आउट, लेग बिफोर विकेट। थोड़ा ज़्यादा इम्प्रोवाइज तरीके से खेलना चाहते थे, विकेटों के सामने पाए गए और आउट हो गए बैट्समैन करण। आपने मैक्सवेल की वो बारी का कहा, जैसे ही समाप्त हुई सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया, इससे अच्छी बारी एक दिवसीय क्रिकेट में मैंने नहीं देखी। और सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ कि ना वो फ्रंट फुट हला सकते थे ना बैक फुट हला सकते थे। अगर वो टेढ़ा खड़े रहते थे तो रिवर्स मारते थे, थोड़ा सीधा खड़े रहते तो स्लॉग मारते थे। देखिए, इस तरह की बारियाँ हिस्ट्री में एक बारी छुपी हुई है विवेन रिचर्ड की। विवेन रिचर्ड के उल्टे पाँव में प्लास्टर था ऑस्ट्रेलिया के पास। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहाँ पर। पेस बैटरी थी, लेकिन विवेन रिचर्ड उसी तरह आए, 161 की बारी खेली और ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में पछाड़ दिया 2 विकेट से। और ये देखिए करण इस तरह से LBW आउट हुए थे, फ्लिक लगाना चाहते थे। 6 विकेटें गिरी और 4 विकेट संदेश के हिस्से में। पिछले मैच के हीरो इस मैच में 0 रहे,
राहुल थरे 26-28 दिए, स्विंग कर दिया है, पिकअप स्ट्रोक है, कोई मौका नहीं, गेंद स्क्वायर लेग पर 6 रन। इनको कौन रोकेगा, ये आज रुकने ही वाले नहीं है, ऐसे ही लगता है। छठा सिक्सर सुशांत के बल्ले से, विस्फोटक और विध्वंसक बल्लेबाजी। 41 पर पहुंच चुके, मात्र 10 गेंदों का सामना करते हुए सुशांत, और 5 ओवर के बाद रन संख्या है 77 पर 5। बहुत अच्छी तरह से गेंद की लेंथ को पिक करते हुए बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में उठाकर खेला और 6 रन अर्जित किए। देखिए इनको कौन रोकता है, क्या हवा रोकती है, क्या दवा रोकती है, लेकिन अर्धशतक की दस्तक दे रहे हैं। नयन गाडगे ने भी इस ट्रॉफी के लिए बहुत कुछ किया है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। 77 रन 6 विकेट, इनफ टोटल ऑन दी बोर्ड। अजय, डू यू थिंक? बट दिस इज द चैलेंज ग्राउंड, रिमेंबर। देखिए पहला मैच जो हमने देखा, अच्छा बैकअप रहा फ्लैश स्लिप का। बहुत दूर वाली गेंद थी जिस पर करारा प्रहार करने की कोशिश, हालांकि मुश्किल कैच था विकेट कीपर के लिए भी। टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकल रही है गेंदें दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के लिए। रन संख्या 80, 6 विकेटों के नुकसान पर। जीतू फुल टॉस, गेंद स्विंग कर दिया है, दूर कहीं, 6 रन, मेगा 6। यही नतीजा होना चाहिए इस तरह की गेंदों पर। ये फुल टॉस गेंद बहुत ही कमज़ोर गेंद मानी जाती है और करारा प्रहार, पूरी ताकत झोंक दी थी ऑन साइड में, लंबा 6। फुल टोन वसूल किया फुल टॉस का। 80 में 10 सिक्सर लगे अब तक। इससे साबित होता है कि रिग्नेश इलेवन ने रनों की लूटमार मचाई है। अच्छी वापसी, यॉर्कर लेन की गेंद थी। कप्तान मुनव्वर भी थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए ये कहीं ना कहीं उनकी वो स्पेशल गेंद है जो थोड़ी डिप होकर आती है और बल्लेबाज उसको ठीक तरह से समझ नहीं पाते हैं। अभी भी 2 गेंदों का खेल पारी में शेष है। आज के दिन के खेल में पहले बैटिंग करने वाली टीम का ये सबसे बड़ा टोटल है रिग्नेश इलेवन के नाम, 86 for 6। लेफ्ट आर्म राउंड स्टम्प्स, इस मरतबा टर्न कर दिया ऑन साइड में, पीछे खिलाड़ी हैं, 1 रन आता हुआ। अजय गरत इस वर्ल्ड कप में एक कीर्तिमान बना। 2015 के वर्ल्ड कप में जो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, 38 शतक लगे थे, लेकिन 23 में 40 लगे। हालांकि पहला वर्ल्ड कप का शतक 7 जून 1974 को इंग्लैंड के ओपनर डेनिस एमिस ने लगाया और 287वां हमारे गले की हड्डी बन गया ट्रेविस का। उछाल दिया है, पीछे खिलाड़ी है, ऊंचाई ज़्यादा लंबाई कम, आउट हो गए बैट्समैन सुशांत। कितने रन बनाए? 42 रन। बिग एंड देना चाहिए। व्हाट एन इनिंग ही प्लेड। ज़बरदस्त पारी। जब क्रीज पर आए थे तो टीम की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, 15 पर 3 विकेट थे, लेकिन अपना स्वाभाविक खेल यहाँ पर पेश किया। पहली गेंद पर उनको मौका भी मिला, कैच ड्रॉप हुआ, थोड़ा मुश्किल अवसर ज़रूर था, लेकिन उसके बाद कमाल के स्ट्रोक्स खेले उन्होंने। 12 गेंदों में 42 रनों की पारी खेली, जिसमें 6 छक्के जड़े और 1 चौका। तो कुल रन संख्या 87। रिग्नेश इलेवन राहनाल टीम ने ज़बरदस्त स्कोर खड़ा किया है और 6 ओवर्स में 88 रनों की चुनौती मैच को जीतने के लिए हमारा स्पोर्ट्स के सामने। आज का अगला मैच है जयगावदेवी कोमरपाड़ा और इस मैच की विजेता टीम। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, डोंट गो अवे। शाम बहुत ही सुहानी चैलेंज की और चैलेंज की जो शामें रहती है वो बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही तारीखी रहती है। ये बहुत ही कलर कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं। खुद से मैंने प्यार तुम्हारे लिए किया, गम को गले का हार तुम्हारे लिए किया, तुम लौट के ना आए किसी शाम को, मगर हर शाम इंतज़ार तुम्हारे लिए किया। चैलेंज की ये 7 सुहानी शामें आप सभी के नाम है। खेल की शुरुआत होने जा रही है और सिटी इमर्जिंग क्रिकेट को बहुत अच्छा कवरेज हमेशा दिया है राकिब अंसारी ने। मैं चाहूँगा कि अजय गरत का वो साथ निभाए।
चैलेंज स्पोर्ट्स के मशहूर खिलाड़ी हमारे बीच में पहुंचते हुए केतन घरत, आपका हार्दिक स्वागत है चैलेंज ट्रॉफी 2023 में। और कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है राकिब अंसारी का। बहुत बहुत शुक्रिया अजय घरत सर। तो इस वक्त काफ़ी एक बड़ा लक्ष्य है, बिल्कुल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा हमारा स्पोर्ट के सामने। देखिए जो उनकी मजबूत कड़ी थी गेंदबाजी, उस पर ही कड़ा प्रहार किया इस वक्त निगेश एवन रहनाल ने। बहुत घातक बल्लेबाजी की, खासतौर पर सुशांत ने उनको कोई शांत नहीं कर पाया और उन्होंने सभी को परेशान करके रख दिया। हमारा स्पोर्ट आपको जल्द से जल्द बैट्समैन भेजना है प्लीज। हमारा स्पोर्ट्स देखना है अब एक फ्लाइंग स्टार्ट की ज़रूरत होगी हमारा स्पोर्ट को। वो फ्लाइंग स्टार्ट उन्हें कौन दिलाएगा, क्योंकि कहते हैं ना अगर आपको ऊंची इमारत बनाना है तो बुनियाद काफ़ी मजबूत रखनी होगी। तो मजबूत बुनियाद के लिए कौन आएगा हमारा स्पोर्ट का अच्छा आगाज़ करने के लिए, देखना बहुत दिलचस्प होगा। हमारा वीआईपी मंच एक बार फिर से दिखाया जा रहा है। फेस ऑफ भिवंडी मयूर पाटिल, टक्कू जैन और काफ़ी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं पहले ही दिन से। बहुत बहुत सभी का शुक्रिया। तो बहुत बड़ी चुनौती है, आज के दिन की सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि पहले मैच में हम देख चुके हैं कि 77 रन चेज हो चुके हैं, लेकिन इस मैच में क्या ये 88 रन चेज किए जाएंगे, बड़ा सवाल है। हमारा स्पोर्ट्स के जो बल्लेबाज है पहले मैच में इतना अच्छा योगदान तो नहीं दे पाए थे, लेकिन ये अलग मैच है। इस बार गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं हुई है। पहले मैच में गेंदबाजों ने मैच जिताया था, अब बारी है बल्लेबाजों की। क्षमता है बल्लेबाजों के अंदर, उस क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करेंगे तो ज़रूर ये मैच अच्छा बन सकता है। यहाँ से पहला ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज सोहम पाटिल, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। इसके पिछले साल तक ये दूसरी टीम का हिस्सा रहे थे अजय घरत सर। इस साल एक नई टीम क्या साथ जुड़े हैं, देखना है नई टीम का इन पर कितना असर पड़ता है और अपनी गेंदबाजी का कितना असर डालते हैं। काफ़ी रफ्तार इनके पास, अपनी रफ्तार से गिरफ्तार करने का दमखम रखते हैं सोहम पाटिल की अगर हम बात करें तो। और यॉर्कर गेंदें इनकी बहुत ही घातक होती है। यह सोहम पाटिल चर्चा में भी रहे हैं क्योंकि ग्रामीण क्रिकेट में खासतौर पर टिम्बोली टीम के लिए अच्छा योगदान उन्होंने दिया है पिछले साल में भी और इस सीज़न में भी शुरुआत अच्छी की है। तो एक उदीयमान खिलाड़ी है, अच्छे रफ्तार के साथ बॉलिंग करते हैं, अच्छा नियंत्रण भी देखने को मिलता है। सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं रिजवान और उनके साथ उत्तम ने अच्छी बल्लेबाजी की थी पहले मैच में। एकमात्र बल्लेबाज थे जो अच्छा खेले थे, लेकिन इस मैच में अच्छी स्टार्ट की ज़रूरत है हमारा स्पोर्ट्स को। लंबा बॉलिंग रनअप, पहली गेंद लेकर इस पारी की चले गेंदबाज सोहम पाटिल, सामने है रिजवान और पहली गेंद दिशा इन लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए वाइड के साथ शुरुआत। अतिरिक्त रन के सौजन्य से खाता खुलता हुआ हमारा स्पोर्ट्स का। जो आवश्यक रन रेट है वो लगभग 15 के करीब और उस पर लगातार नजरें रखना बहुत ही ज़रूरी बल्लेबाजों के दृष्टिकोण से। यहाँ पर सवाल ज़रूर पूछा गया, लेकिन एक हाफ हार्टेड अपील को ठुकराते हुए अंपायर गोकुल पाटिल और एक और अतिरिक्त रन। तो पहली गेंद वाइड थी, दूसरी गेंद अच्छी रही, लेग बाय के जरिए उस पर मिला है सिंगल। तो अभी तक जो रन आए हैं वो एक्स्ट्रा की मदद में आए। हमारा स्पोर्ट के लिए बल्ले से कोई भी रन देखने को नहीं मिला है। एक वाइड और एक लेग बाई। देखना है क्या बल्लेबाज उत्तम मचाएंगे तबाही। उत्तम काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है अमायरा की तरफ से। अगर मैं बात करूं पिछले साल से अच्छा उत्तर दिया हमेशा अपनी बल्लेबाजी से उत्तम ने, लेकिन अब तो उत्तम नहीं अति उत्तम वाली पारी इन्हें खेलनी होगी। इस बार थोड़ी सी छोटी गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, जबरदस्त हिट लगाया वहां पर हुक के अंदाज में उत्तम ने पहली गेंद को
भेज दिया सीधा ग्राउंड के बाहर 6 रनों के लिए, गजब का हिट। और इसी तरह के तीखे अंदाज में बैटिंग करने की ज़रूरत है, तीखे तेवर दिखाने होंगे, क्योंकि ये जो लक्ष्य है इसको केवल डिफेंसिव माइंड के सेट के साथ आप नहीं पूरा कर सकते हो। आक्रामकता चाहिए और वो कूट कूट कर भरी हुई है इन दोनों भी बल्लेबाजों के अंदर। अच्छी पोजीशन में आ गए थे, अपने आप को लाइनअप कर लिया था उस शॉर्ट बॉल के लिए। बिल्कुल थोड़ी सी छोटी गेंद कर बैठे थे वहाँ पर सोहम, उसका भरपूर फायदा वहाँ पर लाभ उठाया बल्लेबाज उत्तम ने। एक बार फिर से मुड़ते हुए सोहम, फिर से उसी दिशा में खेलने की कोशिश थी, लेकिन इस बार उतने अच्छे तरीके से कनेक्शन नहीं बना। एक ही रन आता हुआ एक की मदद से। अब हम टोटल स्कोर देखें तो कुल है 9 रन्स, टोटल रन बने हैं 9। अगर इस लक्ष्य को छूना है तो बल्लेबाजी करनी होगी बहुत ही फाइन। क्या बात है राकिब, मैं सुबह से सुन रहा हूँ, बहुत अच्छे राइमिंग वर्ड्स आपके हैं। एक अलग अंदाज राकिब अंसारी का कमेंट्री करने का। इस बार ड्राइव किया, गेंद हवा में ज़रूर है लेकिन कोई नुकसान होने वाली बात नहीं है। फील्डर बहुत दूर थे, 1 रन मिलेगा। एक बड़ा हिट आया है और कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बल्लेबाजों का ये रहेगा कि 2 बड़े हिट्स लगाने हैं हर ओवर में। रन संख्या 10 बिना किसी नुकसान के। बिल्कुल देखिए, अगर हर ओवर में 2 बड़े हिट नहीं लगाएंगे तो आगे जाने के लिए फिट नहीं हो पाएंगे। एक के बाद एक बड़े हिट लगाने बहुत ज़रूरी है हमारा स्पोर्ट को। सोहम इस बार बहुत ही गजब का हिट स्लॉट में और गेंद गई है सीधा बाजू वाले प्लॉट में 6 रनों के लिए। अभी भी मैच में जान बाकी है। वहां पर उत्तम ने ऐलान कर दिया, जग अभी जीता नहीं, मैं अभी हारा नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। हालांकि बल्लेबाजों को यह भी सुनिश्चित करना है कि ये जो पत्थरबाजी है इसमें कोई विकेट ना गिरे। 2 बड़े हिट्स जिसकी ज़रूरत है हर ओवर में, और दोनों भी बड़े हिट्स जो है वो बायत के बैट्समैन उत्तम के बल्ले से। फिर से क्रीज में थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश थी उनकी, लेकिन गेंद बिल्कुल उनके आगे थी और गेंद को भेज दिया उन्होंने ऑन साइड में मैदान के बाहर। रन संख्या 16 पर पहुंच चुकी है। अभी भी एक गेंद शेष है। सोहम पाटिल निश्चित रूप से एक अच्छे बॉलर है, लेकिन अच्छी खबर ली जा रही है उनकी उत्तम द्वारा। अच्छा फॉर्म उत्तम का नज़र आ रहा है। पहले मैच में भी उन्होंने 2 चौके 2 छक्के लगाए थे, 22 रनों का अच्छा योगदान दिया था, जिसके चलते टीम 50 का आंकड़ा पार कर पाई थी और फिर गेंदबाजों ने मैच जिताया। इस बार मिस टाइम है, लेकिन क्या गेंदबाज पहुंच पाएंगे? पहुंचे जरूर, लेकिन कैच नहीं कर पाए। अच्छा प्रयास था, हाथ आया लेकिन मुंह ना लगा। बिल्कुल, और किसी को दोषी भी नहीं ठहरा सकते, खुद ही कैच छोड़ा है तो नाराज भी अब खुद से ही होना होगा। 1 ओवर के बाद कुल रन बने हैं 17। देखना है ये 17 किसके लिए साबित होता है खतरा। अभी तक किसी बल्लेबाज ने बड़ा हिट लगाकर चैलेंज ग्राउंड का नहीं बजाया है पतरा। पतरे भी बजेंगे क्योंकि और भी बड़े बड़े नाम आने बाकी है। यहाँ पर ग्रामीण क्रिकेट भी होने वाला है इस फॉर्मेट में। और जिस तरह से विकेट खेला है सुबह से, हम देख रहे हैं कि स्ट्रोक प्ले के लिए भी बहुत अच्छा विकेट है। ये नया विकेट बनाया गया है, नए सिरे से इस विकेट को बनाया गया है और अच्छे खासे रन्स भी बने हैं। लेकिन गेंदबाज सही नियंत्रण के साथ सही टप्पे पर गेंदबाजी करेंगे तो ज़रूर वो भी कामयाब साबित हो सकते हैं। एक बहुत ही लो स्कोरिंग मैच भी हमने देखा था जिसमें सिर्फ 33 रन बने थे। तो पहले ओवर के बाद 17 रन बगैर नुकसान के। मजबूत नींव रखते हुए दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज, खासतौर पर उत्तम, और स्ट्राइक अभी भी उत्तम के पास। नया ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए राहुल तरे। स्विच हिट की कोशिश, डायरेक्ट हिट विकेट कीपर द्वारा। प्रश्न पूछा जा रहा है और अंपायर चले तीसरे अंपायर के पास। ये विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तम अच्छे फॉर्म में है और इस तरह से यदि रनआउट वो हो जाते हैं तो इससे दुखदायी बात और क्या हो सकती है उनकी टीम के लिए। लेकिन देखना है, तीसरे अंपायर का निर्णय आना अभी बाकी है। ओहो, ड्राइव लगाकर अंदर पहुंचने का प्रयास किया है उन्होंने। बल्ला अंदर आया है लेकिन देर हो चुकी है और बैट्समैन रन आउट। बहुत बड़ा झटका लगता हुआ अमायरा स्पोर्ट्स को। बिल्कुल, क्योंकि उत्तम ऐसे बल्लेबाज थे
जो इस मैच की पिक्चर को बदलने का दमखम रखते थे और आउट भी किस प्रकार से हुए रन आउट के रूप में। ये एक अच्छे बल्लेबाज के लिए बहुत खराब होता है कि वो इस तरीके से आउट हो। बहुत बड़ा विकेट गिरा इस वक्त। अगर हम बात करें तो अमायरा स्पोर्ट की निराश कदमों से पवेलियन की तरफ लौट रहे हैं। देखने हैं अब उनकी जगह को पूरा करने के लिए कौन सा बल्लेबाज आता है। एक तो हमने देखा कि पिछले ओवर में उन्होंने ऑन साइड में काफ़ी अच्छे शॉट्स खेले थे, लेकिन इस ओवर की पहली गेंद स्विच हिट खेलने का प्रयास थोड़ा सा समझ से परे भी रहा। शॉट तो नहीं खेल पाए ठीक तरह से और फिर वो सिंगल लेने के लिए आगे बढ़े, फिर वापस लौटना चाहा लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तारीफ करनी होगी यहाँ पर विकेट कीपर की। सुशांत है विकेट कीपर की भूमिका में और सुशांत आज कुछ गलत कर ही नहीं सकते, ऐसा ही लग रहा है। बैटिंग उनकी ज़बरदस्त रही, तूफानी अंदाज में उन्होंने 42 रन बनाए 12 गेंदों में और अब विकेट कीपर की भूमिका में भी अच्छा योगदान देते हुए पहली सफलता उन्होंने अपनी टीम को दिलाई दी है। वन डाउन खेलने के लिए कैप्टन मुनव्वर आए हैं। कप्तान को कप्तानी पारी खेलनी होगी। बिल्कुल, अब कप्तान को ही चलना होगा सीना तान, वरना फिर टीम काफ़ी पीछे रह जाएगी। राहुल तरे ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत की है। रनआउट के रूप में पहली गेंद पर विकेट ज़रूर देखने को मिला है। इस बार अच्छी गेंद, वहाँ पर अच्छा स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की तरफ। यशराज पाटिल मौजूद है, वहाँ पर हेजिटेशन था, कैच के लिए जाए, चौका बचाए, कैच के लिए गए, लेकिन मौके के साथ साथ वहाँ पर चौका भी बटोर लिया बल्लेबाज ने। कॉपी बुक स्ट्रोक खेला था वहाँ पर चिप के अंदाज में मुनव्वर अंसारी ने। अच्छा शॉट था, यह देखने में तो बहुत अच्छा लगा। हालांकि फील्डर थे उस ओर और फील्डर पहले कैच के लिए आगे भागे लेकिन थोड़ी आगे गिरी और फिर जब पीछे पलट कर देखा तो गेंद पीछे निकल गई थी। कोशिश हुई लेकिन पहुंच नहीं पाए और ये 4 रन चौके से खाता खुलता हुआ मुनव्वर का। टीम का टोटल अब 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और यहां पर किनारा दिया, अंपायर ने बताया कि किनारा लगा है और आउट। थर्ड मैन की तरफ खेलने का प्रयास, सामने अच्छा खेलते हैं लेकिन ये कुछ अलग करने की कोशिश, थोड़ा आगे निकले, फिर बैट का फेस खोलकर खेलने की कोशिश, इनसाइड एज लगा है। अच्छा कैच और फिर से एक्शन में सुशांत। बिल्कुल, बल्ले का किनारा था, वहाँ पर विकेट कीपर का सहारा और पवेलियन जाना होगा मुनव्वर को दोबारा। सुशांत को आज एक्शन से दूर रख ही नहीं सकते। बल्लेबाजी हो, विकेट कीपिंग हो, हर तरफ छाए हैं। जहाँ सुशांत है वहाँ इस वक्त अच्छी लहर है रिग्नेश लेवन रहनाल के लिए। काफ़ी फाइन खेलने का प्रयास था वहाँ पर। सोचा कि थर्ड मैन की दिशा में फाइन खेलते हुए शायद 4 रन बटोर सकते हैं, लेकिन वो देना चाहते थे। बाहरी किनारा लगा, अंदरूनी किनारा और पेविलियन के अंदर कप्तान। 21 for 2 अमायरा स्पोर्ट्स आज का ये चौथा मैच। इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला, इस मैच की विजेता टीम को टकराना होगा जय गावदेवी कोम्बटपाड़ा से। बिल्कुल, वो भी एक अच्छा मैच होगा क्योंकि 78 रन के लक्ष्य को पार किया था जय गांव देवी ने। लेकिन अभी इस मैच में बहुत कुछ बचा हुआ है। रन बने 21 केवल। नए बल्लेबाज आते ही मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, उसके नीचे 2 फील्डर, लेकिन अच्छा कैच भावेश ने पकड़ा। केवल की पारी केवल 0 रन बनाकर खत्म हुई। गोल्डन डक आते ही छक्का लगाने की कोशिश, तगड़ा प्रहार जरूर किया लेकिन इसमें ऊंचाई रही स्ट्रोक में क्योंकि टाइमिंग उनकी गड़बड़ा गई थी। बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए थे। देखिए थोड़ा सा लेट हो गए मेरे ख्याल से वो स्ट्रोक में, जिस वजह से बल्ले के स्वीट स्पॉट पर नहीं ले पाए थे और खेलते ही वो समझ चुके थे कि उनका काम यहाँ पर तमाम हो चुका है। पहले 2 खिलाड़ी आए थे लेकिन फिर अंत में वो कॉलिंग देखने को मिली, फील्डर्स के बीच में वो तालमेल नज़र आया जिसकी वजह से कोई गलती नहीं हुई। तो ये तीसरा विकेट गंवा दिया है अमायरा स्पोर्ट्स ने। पहले ओवर में अच्छी शुरुआत रही, 17 रन आए थे, लेकिन ये अक्सर हम देखते हैं बड़ा टोटल चेस करने के लिए जो टीमें आती है, बहुत कम टीमें ऐसे हमने देखी है जो सफलता के साथ वो बड़ा लक्ष्य हासिल कर लेती है। शुरुआत कई टीमों को अच्छी मिलती है लेकिन उस शुरुआत को बरकरार रखना सही मायनों में वही एक बड़ी परीक्षा होती है बल्लेबाजों की। यहाँ से और 67 रनों की आवश्यकता है। नंबर 5 पर आरिफ अंसारी। देखना है क्या आरिफ अंसारी बल्लेबाजी करेंगे भारी या फिर गेंदबाज राहुल तरे फिर से मारेंगे बाजी।
बैक टू बैक 2 विकेट ले चुके हैं, विकेट की हैट्रिक पर है, राइट आर्म ओवर द विकेट। अपने वहां पर फॉलो थ्रू में चूके डेड बॉल घोषित किया अंपायर ने। हैट्रिक अभी तक कोई गेंदबाज ले नहीं पाया है, लेकिन बहुत से अवसर बने गेंदबाजों के पास। हैट्रिक पर कई गेंदबाजों को हमने देखा 2 गेंदों पर 2 विकेटें चटकाई, लेकिन 3 गेंदों पर 3 विकेट्स अभी तक कोई गेंदबाज नहीं ले पाया है इस चैलेंज ट्रॉफी में, और इस बार भी हैट्रिक नहीं होगी। अच्छा पुश ऑफ साइड में डीप कवर में 1 रन मिलेगा यहाँ पर। तो बड़े बड़े शॉट्स खेलने में यही एक दिक्कत रहती है, आपके विकेट गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बिल्कुल, बड़े स्ट्रोक 2 धारी तलवार की तरह होते हैं, कभी आप काटते हैं, कभी खुद भी उससे कट जाते हैं। इस बार देखना वहां पर क्या कुछ है, बहुत अच्छी गेंद थी, अंपायर के फैसले का इंतजार रहेगा। क्या बल्ले का किनारा लेने के बाद गेंद पीछे की तरफ गई थी? बिल्कुल 1 रन आता हुआ 1 की मदद से। अब टोटल स्कोर देखिए तो कुल है 23-23। देखिए रन ऐसा नहीं है कि बहुत कम बने हैं अजय गरज सर, लेकिन जो एक के बाद एक विकेट गिरे इस ओवर में, कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा दबाव का सबब बन गया है अमायरा स्पोर्ट्स के लिए। क्योंकि कहते हैं ना, विकेट्स अगर आपके हाथ में हो तो आपके पास लाइसेंस होता है एक के बाद एक बड़े हिट लगाने का। अब यहाँ पर परेशानी ये बढ़ गई है अमायरा स्पोर्ट के लिए कि रन भी ज़्यादा बनाने हैं और ऊपर से विकेट भी बचाने हैं। जी हाँ, दोहरी चुनौती है बल्लेबाजों के सामने, यानी कि एक टेढ़ी खीर ही आप कह सकते हो। आसान नहीं होने वाला है, विकेट भी बचाने हैं, तेज़ गति से रन्स भी बनाने हैं। 4 ओवर में 65 रनों की आवश्यकता है। ओवर लेकर गणेश पाटिल तैयार होते हुए, काटई के खिलाड़ी। ग्रामीण के बहुत से खिलाड़ी आपको नजर आएंगे सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में। ग्रामीण क्रिकेट में काटई टीम ने कल एक फाइनल जीता है, जरीमरी काटई, उस टीम का ये हिस्सा है गणेश पाटिल। तो वो जीत भी आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देती है। देखना है किस तरह से प्रदर्शन कर पाते हैं चैलेंज ट्रॉफी में। गणेश इस बार ओवर पिच, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक, फील्डर आ रहे गेंद के नीचे, बढ़िया कैच। एक लम्हे के लिए लगा कि थोड़ा सा मिसजज कर बैठे हैं, लेकिन आखिरकार कोई गलती नहीं, और गणेश पाटिल ने शुरुआत की है विकेट के साथ। बिल्कुल, देखिए वहाँ पर जो गॉगल लगाया यशराज पाटिल ने, ये भी एक टूर्नामेंट में उन्हें अवार्ड मिला था, और उस गॉगल का अच्छा फ़ायदा मिलता हुआ सूरज की रोशनी के सामने आकर इस कैच को उन्होंने लपका। थोड़ा सा मिसजज हुए थे, ये देखिए गेंद आगे थी, काफ़ी फ्लर लेन की गेंद, उतने अच्छे तरीके से कनेक्शन नहीं हुआ, काफ़ी दूर से खेल बैठे थे वहाँ पर रिजवान, और यशराज पाटिल का अच्छा कैच आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटने, और अब बल्लेबाजी को आए हैं उस्मान। मजबूत कदकाठी के बल्लेबाज है उस्मान, और पिछले मैच में उन्होंने सिक्सर से खाता खोला था। मजबूत बल्लेबाज, मजबूत पारी की अपेक्षा रहेगी उनसे, और एक लंबे पारी की अपेक्षा रहेंगे। अब यहाँ पर 1-2 बड़े हिट से तो काम बनने वाला नहीं है, आपको लंबा खेलना होगा, क्रीज पर कुछ वक्त गुजारना होगा, और एक बड़े पार्टनरशिप की ज़रूरत है इस मैच में वापस लौटने के लिए अमायरा स्पोर्ट्स को। देखिए जो बारी खेली थी सुशांत ने, अब वही बारी किसी एक बल्लेबाज को खेलनी होगी अमायरा से। इस बार स्वीप, क्या गजब का स्ट्रोक लगाया है उस्मान ने, आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए कि मैं हूं ना। चलिए, ये खिलाड़ी इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि पहली गेंद पर छक्का लगाकर खाता खोलते हैं। पिछले मैच में भी ये कारनामा किया, इस मैच में भी सिक्सर से खाता खोला है। उनके बल्ले के रडार में गेंद आ जाए तो फिर अब उसका मैदान के बाहर जाना तय हो जाता है। अच्छा स्वीप शॉट, हवाई फायर, और नतीजा 6 रन। टीम का स्कोर अब 29 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। लेकिन अब यही मैं देखना चाहता हूँ कि इस तरह से आक्रामक बैटिंग करते हुए कितने वक्त तक क्रीज पर टिक सकते हैं उस्मान। बिल्कुल, देखिए उस्मान के पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं। अजय गरज सर कुछ हादसे के कारण ये पिछले 2 साल क्रिकेट से दूर थे, बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट इनके साथ हुआ था, इनकी उंगलियों का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले लास्ट ईयर इन्होंने आखिरी में कमबैक किया क्रिकेट की दुनिया में, और इनका जज्बा क्रिकेट को लेकर अलग लेवल पर है।
जी बिल्कुल, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। इतना आसान नहीं होता है जब आपके साथ कोई दुर्घटना घटती है और फिर आप उसी तरह से क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में आते हो जिसके लिए आप जाने जाते हो। इस बार एक ही रन मिलेगा। मधुर ध्वनि निकलता है उनके बल्ले से जब गेंद टकराती है, और ये वो ध्वनि है जो बल्लेबाज को कॉन्फिडेंस देकर जाता है। और ये वो धनी है जो गेंदबाज को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वैसे राकिब, आप गेंदबाजी करना पसंद करते हो या बल्लेबाजी? देखिए, एक मैं इकलौता ऐसा कमेंटेटर हूँ टेनिस क्रिकेट में जो कभी खेला ही नहीं। चलिए, हमने तो थोड़ा बहुत खेला है, शायद लोगों ने देखा नहीं होगा। रन संख्या 30 पर रुकी हुई है। सिक्सर लगने के बाद एक सिंगल और उसके बाद डॉट गेंद। क्रिकेट खेल ही ऐसा है, आप खेलो ना खेलो, लेकिन अधिकांश लोग, खासतौर पर हमारे भारत में, इस खेल से जुड़े हुए रहते हैं। अगली गेंद लेकर गणेश पाटिल। इस बार जगह जरूर दी थी लेकिन फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। फिर से बैट्समैन को छकाने में कामयाब हुए गणेश पाटिल। बिल्कुल, गेंद काफ़ी ज़्यादा ऑफ स्टंप के बाहर थी, वहाँ पर कट करने की कोशिश, अपने आप को और भी रूम दिया था, बैकफुट पर गए थे वहाँ पर आरिफ अंसारी, लेकिन प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। यह वो रूम बनाया जिस वजह से वो विकेट को कवर नहीं कर पाए। इस बार भी ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, इस बार वाइड का इशारा। स्थिति ज़रूर थोड़ी नाजुक है इस मैच में अमायरा स्पोर्ट्स की, लेकिन वापसी की जा सकती है। स्कोप तो रहता है वापसी करने का क्रिकेट के खेल में। इस ओवर के बाद और 3 ओवर्स का खेल बचा हुआ है। स्कोर इस समय 31, यानी कि अभी भी 57 रन चाहिए। शॉर्ट बॉल, इस बार हुक किया है। ओ गजब का कैच, शानदार कैच बाउंड्री लाइन के नजदीक, और ये रहा एक और विकेट। बिल्कुल, देखिए वहाँ पर फील्डर आई थिंक करण थे, जो बहुत अच्छे से इस कैच को उन्होंने समाप्त किया। बहुत ही कूल एंड कंपोज खड़े थे आखिरी समय तक, गेंद पर उनकी नजरें थी। ये देखिए कितना बाहर शफल हो गए थे। इतनी बाहर से अगर आप गेंदों को खींचेंगे तो एलिवेशन नहीं मिल पाएगा। ओहो, ज़बरदस्त कैच। उनको ये भी देखना था कि कहीं वो बाउंड्री रो से तो नहीं टकरा रहे हैं। बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, अगर आप दिमाग को शांत रख सकते हैं क्रुशियल मोमेंट पर तो बाजी आप ही मारेंगे। जी हाँ, दिमाग को शांत रखोगे तो आप विपक्षी टीम को भी शांत कर सकते हो। बहुत ही अच्छा वो प्रेजेंस ऑफ माइंड उनका देखने को मिला। ऊपर उछलते हुए कैच लपका है। थोड़ी भी गलती हो जाती तो वो छक्का बन सकता था, लेकिन कोई गलती नहीं की फील्डर ने। 30 बल्कि 31 रनों पर गिरा ये 5वां विकेट। यानी कि आधी टीम पेविलियन में लौट चुकी है, आधे ओवर्स भी खत्म हो चुके हैं, 5 विकेटें बाकी है, लेकिन जो रन्स चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा है। अभी भी 57 रन चाहिए अमायरा स्पोर्ट्स को। बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मैच थोड़ा सा दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। अमायरा स्पोर्ट्स से गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से आ गए हैं राहुल तरे। स्ट्राइक पर हैं उस्मान। अब सारी उम्मीदें इनसे ही है अमायरा को। इस बार पैरों पर थी गेंद, उसे ऑन साइड में खेल दिया स्क्वायर लेग की तरफ। वहां पर भावेश मौजूद है। एक ही रन आता हुआ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। एक की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ अब हम देखिए तो 32 रनों पे पहुंचे, 32। अब स्ट्राइक पर आए हैं संदेश। देखने क्या संदेशा मिला है उन्हें। वो कहते हैं ना, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने मेरा कौन सा देश। इस बार अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ, तो उसे हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला है। वहां पर चेतन मौजूद है। कि रन आता हुआ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आज चेतन को गेंदबाजी के लिए अभी तक एक्शन में हमने नहीं देखा है। एक बहुत अच्छे गेंदबाज है चेतन। इस बार ऑन साइड में खेला है डीप मिड विकेट की तरफ। भावेश मौजूद हैं। फिर से सिंगल आता हुआ। देखिए सिंगल से अब परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाएगी अमायरा स्पोर्ट की। देखिए क्रिकेट की लाइफलाइन सिंगल डबल है, ये हम तो जानते हैं, लेकिन इस वक्त सिचुएशन एंड डिमांड, सिचुएशन आपसे क्या डिमांड कर रही है? सिंगल की नहीं, मिंगल की, बड़े बड़े हिट की। आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर सिंगल डबल से बिल्कुल भी काम बनने वाला नहीं है। उस चाटने से प्यास बुझने वाली नहीं है। बाउंड्रीज की आवश्यकता, यहाँ पर बाउंड्री मिल सकती है। जी हाँ, 4 रन, अच्छा स्ट्रोक। बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में बाउंड्री पर फील्डर जरूर थे, लेकिन उनसे बहुत दूर खेला लॉन्ग लेग की तरफ, और चौका बटोरा है संदेश ने।
बिल्कुल अच्छा स्ट्रोक वहाँ पर संदेश का, सोच समझ कर खेला हुआ स्ट्रोक, गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, पहले ही ज़मीन पर बैठ गए थे वहाँ पर इस स्ट्रोक को खेलने के लिए। आप यहाँ से जीत के लिए जो रन चाहिए आसिफ रंगरेज बता रहे हैं 14 गेंदों में 50 रन। आसिफ रंगरेज जो अपनी उंगलियों से रंग भर देते हैं किसी भी टूर्नामेंट में। बाउंड्री आई है पिछली गेंद पर, आगे भी ढेर सारी बाउंड्रीज की आवश्यकता हमारा स्पोर्ट्स को। हेलीकॉप्टर उड़ाया, लेकिन कितनी दूर जाएगी गेंद? उतनी ही दूर जहां पर फील्डर मौजूद लॉन्ग ऑन पर। अच्छा कैच, और ये रहा विकेट। देखिए चेतन ने कैच बहुत अच्छा पकड़ा है, लेकिन ये कैप पहनने का उनका अंदाज बहुत अनोखा है। चेतन कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करते रहते हैं। हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए लॉन्ग ऑन को क्लियर करना और भी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर। हालांकि कुछ हेलीकॉप्टर ज़रूर याद आते हैं, खासतौर पर जो एवन पवन केने ने छक्का जड़ा था वाफाली के विरुद्ध मेयर कप 2021 में, वो एक यादगार स्ट्रोक। यहाँ पर दूरी तय नहीं कर पाई गेंद, लॉन्ग ऑन को क्लियर नहीं कर पाए, बहुत अंदर, बाउंड्री लाइन के काफ़ी अंदर कैच लपका है चेतन ने। तो संदेश आउट हुए 5 रन बनाकर, टीम का स्कोर 38, विकेट गिरे हैं 6। समीकरण 13 गेंदे और 50 रनों की जरूरत। जीतू आए नए बल्लेबाज। इस बार खूबसूरत कट स्ट्रोक, लेट कट खेला, गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। कोई भी मौका नहीं किसी फील्डर के पास, बल्लेबाज ने लगाया चौका और चौंका दिया एक वक्त के लिए गेंदबाज को। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा पिछड़ गई है हमारा स्पोर्ट इस मुकाबले में। अब कोई करिश्मा ही उन्हें इस मैच में वापसी करा सकता है और मैच जिता सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि 2 ओवर्स का खेल मात्र बचा है, 46 रन अभी भी चाहिए, यानी कि आस्किंग रेट 23 रन प्रति ओवर। अब हर ओवर में 3-4 बड़े स्ट्रोक्स चाहिए। ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन वो करना उतना ही मुश्किल है। हालांकि क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं होता है। 42 पर 6, 4 ओवर की समाप्ति। देखिए जीत के लिए 46 रन चाहिए 2 ओवर में, थोड़ा सा वक्त का भी ख्याल रखना है। विघ्नेश 11 रहनाल, अभी पिछला जो 20 सीरीज़ खत्म हुई इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया, जहां पर तीसरे 20 में अजय गिरसर 2 ओवर में 42 रन चाहिए थे। मैक्सवेल और वेड ने वो रन बना लिए थे। देखने कौन मैक्सवेल और कौन मैथ्यू वेड बनेगा इस वक्त अमायरा स्पोर्ट के लिए। तो एक छोटा सा ड्रिंक्स ब्रेक मैदान में इस समय चल रहा है। ये वीआईपी डायस का नज़ारा, जहाँ पर चैलेंज स्पोर्ट्स के कई खिलाड़ी आपको नज़र आ रहे हैं। प्रीतेश पाटिल, केतन घरत और उनके साथी वहाँ पर। तो पहला ही दिन है, ये तो केवल शुरुआत है चैलेंज ट्रॉफी 2023 की। जर्नी टू क्वालिफाई फॉर प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी विच इज़ कमिंग सुन। और ये एक सबसे बेहतरीन मैसेज जो स्वर्गीय आर पाटिल साहब ने दिया है पूरी दुनिया को। गो अहेड, ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए पीछे नहीं जाना है, आगे ही आपको देखना है। जीवन है, जीवन में चुनौतियाँ आएगी, संघर्ष आपको करना पड़ेगा, लेकिन मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गो अहेड, चुनौतियों का सामना कीजिएगा। और चैलेंज का क्रिकेट भी वैसा ही है, चुनौतीपूर्ण क्रिकेट, जैसा कि हमारे साथी कमेंटेटर जनाब सिद्दीक भावे कहते हैं। तो एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई, चमत्कारिक बल्लेबाजी की आवश्यकता है। 2 ओवर में 46 रन, लगातार बड़े बड़े हिट्स खेलने होंगे। जिस तरह की पारी हमने देखी सुशांत द्वारा, कुछ उसी तरह की अब पारी की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि उस्मान वो बल्लेबाज है जो ये कारनामा करने का मादा रखते हैं। हालांकि आसान तो नहीं होगा। नेवर लेकर सोहम, और फ्लिक करना चाहते थे लेकिन कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच में। बहुत ही अच्छी गेंद, वहाँ पर रफ्तार भरी गेंद थी, रफ्तार से गिरफ्तार करने की कोशिश की थी सोहम पाटिल ने, कोई भी कनेक्शन नहीं हुआ बैट और बॉल के साथ। डॉट गेंद।
पहला ओवर किया था इस पारी का सोहम ने और लेफ्टी बैटर ने उनको तंग किया था। ये ऊपर लगी है बल्ले के, खड़े खड़े स्वीप लगाने का प्रयास। उस्मान भी जानते हैं कि ये मैच जो है उनके हाथ से निकलता जा रहा है, काफ़ी निराश नजर आते हुए। इस बार सिंगल उनको मिला है और कहीं ना कहीं इस स्ट्रोक को काफ़ी अधूरे मन से भी खेला था वहाँ पर उस्मान ने। जिस तरह भाभी सर ने कहा था, अधूरा स्ट्रोक, अधूरा ज्ञान और अधूरा प्यार कभी भी कामयाब नहीं होता। दस गेंद में जीत के लिए रन चाहिए 45-45। इस बार काफी आगे रखा था, हेलीकॉप्टर उड़ाया, यशराज पाटिल मौजूद हैं लॉन्ग ऑफ पर, कोई गलती नहीं। एक और बल्लेबाज को पवेलियन की गली पकड़नी होगी। अच्छी गेंदबाजी इस दफा पहले ओवर में महंगे साबित हुए थे, लेकिन इस ओवर में अच्छी वापसी देखने को मिल रही है सोहम की। सामने फील्डर था लॉन्ग ऑफ पर और ये गेंद बिल्कुल आगे रखी थी उन्होंने। जीतू ने प्रयास अच्छा किया लेकिन लॉन्ग ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए। तो ये एक और विकेट गिरा है, 7वें विकेट का पतन, रन संख्या 43। 9 गेंदों में 45 यानी कि 45 रनों की आवश्यकता। 9वें नंबर पर आए हैं इमरान। नौ गेंदे 45 रन, 6-7 छक्के। जी हाँ बिल्कुल, देखिए कहने में तो बहुत आसान लगते हैं लेकिन लगाने में बहुत मुश्किल है। 9 गेंदों में 7 सिक्सर अपने आप में एक करिश्मा है। सोहम पाटिल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं 5वें ओवर में। उनका सामना करेंगे इमरान। फिर से अच्छी गेंद, अच्छी यॉर्कर। जो मैंने कहा था अजय घरत सर कि इनकी रफ्तार काफ़ी ज़्यादा और इनकी यॉर्कर बहुत घातक साबित होती है बल्लेबाजों के लिए। और यदि आपके पास अच्छी खासी रफ्तार है तो फिर फुलर लेन की गेंदबाजी चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर तो हमेशा कारगर रही है, क्योंकि ज़्यादा पेस आपके पास रहता है तो फिर ओवर पिच भी गेंद हो जाती है, तो उसके नीचे घुसना और उसको लॉफ्ट करना इतना आसान नहीं होता है बल्लेबाज के लिए। यहाँ पर सामने बाउंड्री भी तो लंबी है। थोड़ा सा एक तरफा होता हुआ मैच। ओह, यहाँ पर और ज़्यादा तेज़ करने की कोशिश लेकिन दिशा से भटकते हुए, वाइट का इशारा। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। 45 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। शुरुआत दमदार रही थी। पहले ओवर में जिस तरह से उत्तम खेल रहे थे, 2 छक्के जड़े थे उन्होंने, 17 रन आए थे, लेकिन जिस तरह से उत्तम रनआउट हुए फिर उसके बाद रन चेज में बहुत बड़ा खलल देखने को मिला। उत्तम रनआउट क्या हुए, उसके बाद लगातार विकेटें गिरती रही। इस बार गति में हल्का सा परिवर्तन। पहले ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए थे बल्लेबाज उस्मान। अच्छी गेंदबाजी, काफ़ी युवा है सोहम पाटिल और आने वाले समय में मुझे लगता है कि और भी बड़ी बड़ी टीमों से वो खेल सकते हैं, काबिलियत है उनके अंदर। इस सीज़न में खास तौर पर ऐसे बीच गेंद हवा में है और फील्डर उसके नीचे, बढ़िया कैच। उस्मान को भी लौटना होगा पेविलियन में। मैं चर्चा कर रहा था कि इस सीज़न में जो ग्रामीण क्रिकेट में खासतौर पर राइवलरी चल रही है गोरसई और टिम्भोली की, तो उसमें भी सोहम पाटिल का योगदान बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है उनकी टीम के लिए, टिम्भोली के लिए। तो ग्रामीण क्रिकेट यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगा, बड़ी बड़ी टीमें खेलेंगी तो उसका एक अलग मज़ा होगा। फिलहाल पहले दिन में सिटी इमर्जिंग क्रिकेट, कल भी सिटी इमर्जिंग के मुकाबले हमें देखने को मिलेंगे चैलेंज ट्रॉफी में। 8वें विकेट का पतन हुआ है और मैच पूरी तरह से झुकता हुआ रिग्नेश 11 राहनाल के पक्ष में। बिल्कुल पूरी तरह से अपनी पकड़ बना ली है इस मैच में। इस वक्त रिग्नेश 11 राहनाल ने पूरी तरह से हावी हो गई है, बैकफुट पर ढकेल दिया इस वक्त हमारा स्पोर्ट को। उस्मान भी आउट होकर डगआउट लौट चुके हैं और अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे राहुल थले। काफ़ी महंगे साबित हुए थे। राहुल थले के मन में तो होगा कि जितने मैंने लौटाए थे कम से कम उतने तो बना लूँ, लेकिन फिलहाल नॉन स्ट्राइकर इन पर है। राहुल थले स्ट्राइक पर होंगे। इमरान जल्द से जल्द आखिरी ओवर की शुरुआत करनी है। देखिए थोड़ा सा वक्त का ख्याल रखना है प्लीज़। रिग्नेश 11 करण को बुलाया गेंदबाजी के लिए आखिरी ओवर में, स्लॉग ओवर में गेंदबाजी करने के लिए। 6 गेंदे जीत के लिए 43-43 रन।
उनकी पहली गेंद वहाँ पर थोड़ा सा हलचल करके स्ट्रोक को खेला था इमरान ने, लेकिन कोई भी कनेक्शन नहीं हुआ, डॉट बॉल। इससे पहले भी एक करन लेफ्ट हैंड गेंदबाज मौजूद थे रिग्नेश 11 के पास, वो गए तो दूसरे को लेकर आए। इस बार ऑन साइड में खेल दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, वहाँ पर डीप में सोहम मौजूद हैं, एक ही रन आता हुआ, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं, महज अब औपचारिकताएं हैं अजय घरत सर, वरना पिक्चर पूरी तरह साफ हो चुकी है कि रिग्नेश 11 रहनाल अपनी पहली जीत की तरफ बढ़ चुकी है। जी हाँ, और इसके बाद तुरंत उनको मैच खेलना है। जो भी टीम इस मैच में जीतेगी उस टीम को जयगांव देवी कोम्बड़पाड़ा टीम से उनका मैच है। कोम्बड़पाड़ा टीम आपको तैयार रहना है, कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। तो ये मैच में अब जो कुछ बचा हुआ है, मुझे लगता है कि गेंदबाज के लिए ये केवल अगले मैच के लिए मैच प्रैक्टिस है। करण गेंदबाजी कर रहे हैं आखिरी ओवर में, कुछ चीज़ों को शायद वो ट्राई कर सकते हैं जो शायद उन्होंने इससे पहले नहीं की होगी, और अच्छी गेंदबाजी की है। 3 गेंदों में सिर्फ सिंगल खर्च किया है। स्कोर 46 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। आखिरी 3 गेंदें, यहाँ पर कुछ इनोवेटिव करने का प्रयास था राहुल का, हालांकि वाइड गेंद है तो 2 रन मिलेंगे। वैसे बल्लेबाजों को बहुत ज़्यादा दोष तो नहीं दिया जा सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि आपके गेंदबाज जब 6 ओवर्स में 80 से अधिक रन्स लुटाते हैं तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी में खामी है। बिल्कुल, थोड़ा सा फील्डिंग भी खराब रही थी। हमारा स्पोर्ट की फील्डिंग में भी उन्हें काम करने की बहुत ज़रूरत है, अभी तो पूरा सीजन रखा है उनके सामने। इस बार इमरान ने हवाई यात्रा पे गेंद को भेजा है 6 रनों के लिए, अब जाकर बड़ा हिट लगाते हुए बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। चलिए देरी से सही, लेकिन इस सिक्सर के साथ 50 रन तो पूरे हुए उनके टीम के। स्कोर पहुंच चुका है 54 पर। चाहेंगे कि बची हुई 2 गेंदों में और 2 बड़े हिट्स लगाए इमरान, लेकिन बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल जड़ में। ओह, बैल नीचे गिर गई है, डायरेक्ट हिट लगा और बैट्समैन रन आउट। राहुल को लौटना होगा पेविलियन में। अंतिम गेंद शेष और अंतिम जोड़ी भी रहेगी क्रीज पर। देखिए अजय गहरा सर, ऐसा लगता है इस इनिंग में सब कुछ मुकम्मल होगा। पूरे 6 ओवर होंगे, 10 के 10 बल्लेबाजों को बल्लेबाजी का मौका भी मिलेगा। आखिरी जोड़ी है, देखने क्या कुछ होता है। अब बस मैं समझता हूँ महज औपचारिकताएं ही रह गई है। सिर्फ एक गेंद का आना बाकी है। संतोष आए हैं बल्लेबाजी के लिए, संतुष्ट तो नहीं होंगे अपने टीम के परफॉर्मेंस से, नाखुश होंगे। स्ट्राइक भी उनके ही पास रहेगी। संतोष, आपको थोड़ा सा तेजी से जाना है प्लीज, जल्द से जल्द। हालांकि संतोष मुझे लगता है सबसे अच्छे गेंदबाज साबित हुए थे रन देने के मामले में खासतौर पर, क्योंकि 8 ही रन दिए थे उन्होंने अपने ओवर में, लेकिन उनको दूसरा ओवर नहीं मिला था और ये आखिरी गेंद डॉट, और इसके साथ ही मैच समाप्त होता हुआ। बड़ी जीत रिग्नेश 11 राहनाल के नाम। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम रिग्नेश 11 राहनाल एंड हार्ड लक अमायरा स्पोर्ट्स। अमायरा स्पोर्ट्स ने शुरुआत अच्छी की इस टूर्नामेंट में, पहला मैच जीता, एक बड़ी टीम को मात दी RN 11 भादवड़ को, लेकिन इस मैच में कहीं ना कहीं बिलो पार उनका परफॉर्मेंस रहा। 88 का लक्ष्य था, 55 तक ही पहुंच पाई अमायरा स्पोर्ट्स, तो 32 रनों से ये मैच जीता रिग्नेश 11 ने। तो आइए अब चलते हैं मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ, इस मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है सुशांत। 12 गेंदों में 42 रनों की धुआंधार पारी। देखिए, दोनों टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आपको टॉस करना है, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक 5 से 10 मिनट का हम देने जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं स्कोर कार्ड, मैच समरी। 42 रन सुशांत ने बनाए। संदेश ने 4 विकेटें ली लेकिन 30 रन दिए। आइए मैन ऑफ द मैच सुशांत और दोनों कैप्टन को भी रिपोर्ट करना है, हम आपको लिए चलते हैं चैलेंज प्रेजेंटेशन बॉक्स में, जहां सदाबहार कमेंटेटर अजय घरत मौजूद है।
थँक्यू सो मच सिद्दीक बाबे. तर प्रेझेंटेशन सेरेमनीमध्ये तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत. चॅलेंज ट्रॉफी 2023 आपण सारेजण एन्जॉय करतोय. आजचा पहिला दिवस, चौथा सामना समाप्त झाला आहे आणि सामनावीराचा पुरस्कार आता आपण देणार आहोत. आणि हा पुरस्कार देण्यासाठी मी पाहुण्यांना आमंत्रित करतोय, ओमकार त्याचबरोबर आदित्य. तर दोन्ही पाहुण्यांना विनंती असेल आपण यावं. आणि सामनावीर खेळाडू सुशांत, अप्रतिम फलंदाजी सुशांतची राहिली आहे. 12 बॉल्समध्ये 42 धावांची वादळी खेळी साकारली आहे, ज्यामध्ये 6 षटकारांचा त्याने पाऊस पाडला. सामनावीराची आकर्षक ट्रॉफी देत असताना आमचे मान्यवर, दोन्ही मान्यवरांचं आभार मी व्यक्त करतोय. सुशांत जे ग्रामीण क्रिकेटमध्ये ओवळी संघाकडून खेळत असतात, आज सिटी इमर्जिंग क्रिकेट खेळण्याची संधी मिळाली आहे चॅलेंज क्रिकेट ग्राउंडवर. चॅलेंज ट्रॉफी आयोजन कसं वाटतंय आणि बॅटिंग तर तुमची फर्स्ट क्लास राहिली, त्याबद्दल काय बोलाल? आयोजन तर एक नंबर केलेलं आहे. बघायला गेलं तर आमची टीम जरा लास्ट म्हणजे कालच सेमीफायनल राऊंड हरली आहे. तर आम्ही जरा आज म्हणजे काल गेम प्लॅन करून आलो का काही पण करून आपल्याला चॅलेंज ट्रॉफी जिंकायची आहे. तर प्रत्येकजण 100% देण्याचा प्रयत्न करत आहे. खरं तर जेव्हा फलंदाजीला तुम्ही मैदानात उतरले होते तेव्हा संघाची स्थिती थोडी नाजूक होती. 15ला 3 गडी बाद झाले होते. तर तेव्हा कुठे असं प्रेशर जाणवत होतं का? खरं तर तुमच्या बॅटिंगमध्ये तर ते पाहायला मिळालं नाही, पण तुमच्या मनात असं थोडंफार प्रेशर वगैरे होतं का? प्रेशर तर काहीच नाही, कारण बॅट्समन बघायला गेलं तर सगळे चांगलेच आहेत. कोणी आज बॅटिंग करेल तर उद्या दुसरा करणार आहे. फक्त प्रत्येकाने 100% देणे हेच फक्त चालते. थँक्यू सो मच अँड व्हेरी वेल प्लेड. कॉंग्रॅच्युलेशन्स वन्स अगेन. पुढील वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा असतील. तर हे होते सामनावीर खेळाडू सुशांत, ज्यांना गोलंदाज शांत ठेवू शकले नाहीत. तर मित्रांनो, आता थोडासा एक ब्रेक आहे 5 मिनिटांचा. अजय गरत, आपको टॉस लेना है, उसके बाद हम येस ब्रेक येस देंगे. येस. ब्रेक अगोदरच आपण टॉस करून घेणार आहोत. आजची शेवटची मॅच असणार आहे 2 बलाढ्य संघादरम्यान. नुकताच जो संघ विजेते ठरलेला आहे त्यांच्या विरुद्ध आपण बघणार आहोत जय गावदेवी कोंबडपाडा, म्हणजेच रिग्नेश 11 राहणार विरुद्ध जय गावदेवी कोंबडपाडा. तर दोन्ही संघांचे कॅप्टन्स आपण टॉससाठी यायचं आहे.